आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल सिज ज्ञान पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्री बोर्ड और डीएड एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। कल मैंने कराया था 30 क्वेश्चन, जिसमें भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं थी, तो देखिए इसमें 3 बताई गई थी, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हम अगला क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे 31 नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड है, अगर उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है इसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा कक्षा 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, तो उनकी उम्र कितनी होती है, तो 14 वर्ष। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन, 86वां मतलब 86 जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत उनका जो मूल अधिकार इसे बनाया गया है। ये जो मैंने आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी बताया था, कौन से संविधान संशोधन में, तो 86वां, याद रखिएगा मूल अधिकार बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है। तो देखिए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है राजनीतिक दलों को, तो चुनाव आयोग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किया जा सकता है। देखिए लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किया जा सकता है ऑप्शन ए द्वारा, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। तो देखिए भाग 4 में ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर, निम्न में से केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, विदेशी ऋण, मजदूर संगठन, बैंकिंग या जनगणना। तो देखिए केंद्रीय सूची का विषय नहीं है मजदूर संगठन, बाकी विदेशी ऋण, बैंकिंग और जनगणना शामिल है। राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है तो जनसंख्या के अनुसार सीट। राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है तो जनसंख्या के आधार के अनुसार, मतलब जनसंख्या के अनुसार ही उनको सीट प्रदान किया गया है किसी भी राज्य को। छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा कितने सीटें हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों। 11 है कि 5 है कि 3 है, बताइए। लोकसभा का कार्यकाल, तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष तो मत बराबरी पर वोट दे सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मत बराबरी पर वोट दे सकता है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा या सदस्यों को अवकाश प्राप्त किया जा सकता है, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। आप कमेंट कीजिए हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं, मूल अधिकार कितने हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, दोनों को आंसर आप कमेंट कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए जो है फरमान जारी करने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है और हाई कोर्ट के पास, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन से राइट आंसर होगा। हैबियस कार्पस का वास्तविक मतलब क्या है, तो व्यक्ति को मुक्त करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था? तो देखिए, एक कल्याणकारी राज्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य था एक कल्याणकारी राज्य। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो पंचायती राज के लिए। देखिए, मेहता समिति जो है संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो देखिए, संपत्ति स्वामित्व, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अधिवास, पंजीकरण और वंशानुक्रम, ये तो शामिल है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नहीं है संपत्ति स्वामित्व। कल्याणकारी राज्य विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसदीय प्रणाली में विधायिका है, तो देखिए कार्यपालिका से सर्वोच्च। संसदीय प्रणाली में जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका से सर्वोच्च होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक सदनवाद, तो देखिए एक सदनवाद जो होता है, सदन वो तीव्र कार्य को अनुमति देता है, जनता की इच्छा के प्रतिरोध को रोकता है और संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिमंडल को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट करती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ये करता है राज्य विधानसभा पर। विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य विधानसभा पर। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा, वह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों कमेंट करके बताइए अभी हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार क्या है? सरकार को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो देखिए चौथी अनुसूची, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए कहीं नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 56 नंबर। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो देखिए मजदूर संघ, बाकी स्थानीय शासन, नागरिकता और अंतरजातीय नदियां जो है, अंतर्राज्यीय नदियां मतलब राज्य की नदियां समवर्ती सूची में शामिल है। ये देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची, संघीय, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है, तो लोक सेवा समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, याद रखिएगा। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा में विपक्ष का नेता ही होता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो प्रकृति है अन्यायपूर्ण है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो देखिए एक दूसरे से अलग है बिल्कुल, याद रखिएगा। किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा है? तो देखिए के.एम. पाणिक्कर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम वीडियो में शामिल करेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपातकाल की जो घोषणा है उससे संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए, तो 1 महीने के अंदर में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से, और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।